तब समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके ही आए। सब हनुमान जी से जाकर मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछ रहे हैं और पूछते पूछते श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके ही आ रहे हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास को चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। अब जामवान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हो गया है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है प्रभु। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा रखा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी प्रभु, और श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन भी कहे थे
कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बरसा रहे हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वे बिना कहीं भी अच्छी है, अर्थात कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः ही प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। तब भगवान ने कहा, हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं और प्रेम में विकल होकर कहा कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहा ही नहीं रहा है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले कि साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वे एक डाल से दूसरी डाली पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है, मेरी बड़ाई कुछ नहीं है। कि ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, कि जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है।
अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। तब हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा कि जाओ हनुमान, ऐसा ही होगा। हे उमा, जिसे श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया समझो। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि भैया अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब का कोई कारण नहीं है, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालियों के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना जब देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर वहां से प्रस्थान किया। अब अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो रहे हैं। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी अब आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हो रहे। अब सेना चली जा रही है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। पृथ्वी डोल रही है, पर्वत चंचल हो रहे हैं और समुद्र खलबला उठा है। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए समझो। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आ गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर भला कौन भलाई है। अब हम लोगों की बहुत बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम,
श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपकी कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक ये इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। परंतु मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता अब प्रतिकूल हो रहे हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब के सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की भला कौन सी बात। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ था, फिर मनुष्य और वानर भला किस गिनती में आते हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश समझ लीजिए। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी क्यों ना हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं भैया। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए भैया। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु इसका भी त्याग नहीं करते।
जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में बस यह बात समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान और मोह मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री भी था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए प्रभु। तब रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहां कोई नहीं है जो इन्हें दूर करे। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए और श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न होगा। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई समझ। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। तब विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सवा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे अब दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले जा रहे हैं और सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूप सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देख पाऊंगा, उन्हीं को आज मैं देखूंगा।
कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं इन नयनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरजी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उन सबको समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, अर्थात तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, अर्थात पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले गए। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना अर्थात रोक कर ठिठक कर स्तब्ध रह गए, एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले, हे भगवान रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्ति के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहिए।
तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। अतः तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर का काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वे ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल कभी नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। प्रभु, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देख लिया है। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काक भुषुंडे भगवान शिव और मां पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही भी हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते ही नहीं है। ये बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है जो हृदय में समाता ही नहीं है। तब विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। और तब प्रभु ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। और कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हो रही है।
श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 शिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन कहने लगे। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनिए, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना कर ली जाए कि प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलद कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाएगा यदि दैव सहायक होंगे। परंतु यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उनको बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करें, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे कुछ दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी थी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना कर रहे थे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराब भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। तब सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर उनको मारने को दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। फिर उस मूर्ख से जमानी मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से आ मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई।
मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी जरूर मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल के प्रेरणा से यहां चली आई है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षसों ने मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। तब श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में बहुत थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जांबवान, ये सभी बल की राशि हैं प्रभु। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं प्रभु, करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशानन, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसे सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ बीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लें, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरपूर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं प्रभु। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के अब ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहां मिलेगी भला? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा।
पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच पाएगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर ले। पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींग हाँकता है। तब दूत शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए प्रभु, इतना कहना मेरा कर दीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। और इधर कि विनय न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, कि भया बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय की प्रीति नहीं होती। अतः हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चलाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। प्रभु, सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। प्रभु, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। प्रभु,
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, अब आप हमें वही उपाय बताइए। तब समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बर के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा प्रभु। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गए। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वहां से चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। भक्तों, यह मास पारायण 24वां विश्राम है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ, अर्थात सुंदरकांड संपूर्ण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।